ये हमारी जो बीमारी है इसको जो कैटेगराइज किया गया है वो इस नाम से किया गया है, बायोसाइकोसोशल डिसऑर्डर। क्या? बायोसाइकोसोशल डिसऑर्डर। क्या बताया गया है? बायोसाइकोसोशल डिसऑर्डर। बायो का मतलब होता है भैया बायोलॉजी, बायो का मतलब बायोलॉजी, बायोलॉजी का मतलब होता है शरीर, बायो का मतलब शारीरिक बीमारी है। मतलब कि जो नशे का पहला असर पड़ता है वो हमारे किस में पड़ता है? शरीर में पड़ता है। इसका जो निगेटिव इफेक्ट है, नकारात्मक असर है, वो पड़ता है शरीर में। और दूसरा जो सबसे बड़ा नकारात्मक असर पड़ता है वो पड़ता है साइको का मतलब होता है मानसिक। जो दूसरा असर नशे का पड़ता है, नशा जो दूसरी चीज को बर्बाद करता है वो बर्बाद करता है दिमाग को। पहली जो चीज है वो है शरीर, दूसरी चीज जो चीज है दिमाग। मतलब नशा करने वाले को मानसिक बीमारी है, ये समझ लो। दारू पीने से लीवर खराब होता है, ये तो शारीरिक बात हो गई, लेकिन दारू पीने से उसका दिमाग खराब हो गया, ये मानसिक बीमारी है। पूरी तरीके से जो भी व्यक्ति नशा करने लगता है, नशे की तरफ पूरी तरह प्रेरित हो जाता है, तो उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। घर वाले कहते हैं कि आज से 5 साल पहले ये तो बहुत अच्छे थे, अपना काम करते थे, सबका ध्यान रखते थे, सबको प्यार से रहते थे, समाज में इज्जत से रहते थे, लेकिन जैसे ही नशे की गिरफ्त में आए उसी तरीके से मन की स्थिति पूरी तरीके से बदल गई। जिस पत्नी को आई लव यू बोलते थे उसी पत्नी को गाली दे रहे हैं, जिस बच्चे को पुचकारते थे अब उसी बच्चे से झगड़ा कर रहे हैं, जिन घर वालों को अपनी जान मानते थे अब उन्हीं घर वालों की जान लेने पर तुले हुए हैं। आमादा है कि दो पैसा नहीं तो हम बेचे डाल रहे हैं खेत, दो पैसा नहीं हम मोबाइल बेच डरिए। सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? हम जेवर बेच देंगे और बेच भी देते हैं। कितने? मंगलसूत्र बेच दिया, मोटरसाइकिल बेच दी, मोबाइल बेच दिया, खेत बेच दिया, भैंस बेच दिया, बकरी मिल गई बकरी बेच दिया। और ये स्थिति होती भी है, ऐसे बहुत से केस आए भी हैं न्यूज़पेपर में कि नशे से पीड़ित था बेटा और पिता से बार बार पैसे मांगता था, पिता नहीं देते थे और पिता से वो कहता था कि ये खेत बेच दो, पिता बेचने के लिए तैयार नहीं हुए, उसने उनको कुल्हाड़ी से काट डाला। कितने केस ऐसे आते हैं। किसी पिता ने अपने बच्चे को वीडियो गेम खेलने से रोका, ऐसे केस भी आए। पिता को मार दिया, मां को मार दिया, मतलब वीडियो गेम खेलने से रोकने पे मार दिया। तो सोचो मानसिक स्थिति कितनी बेकार हो जाती है कि जिस मां को हम 10 साल की उम्र में उसका पल्लू पकड़ के चलते थे, आज उसी से हम गाली से बात कर रहे हैं। तो सोचो मानसिक स्थिति का कितना स्तर गिर जाता है कि नशे के आगे कोई चीज दिखती नहीं है। हाँ, नशा जो है वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को बेकार कर देता है। और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम होता है निर्णय लेने की क्षमता, सोच विचार की क्षमता। तो नशा का जो ओवरडोज है वो मानसिक स्थिति को पूरी तरीके से बेकार कर देता है। तो ये कैसी बीमारी हो गई? मानसिक बीमारी हो गई। और मानसिक बीमारी की सबसे बड़ी खराबी ये होती है कि जो व्यक्ति को मानसिक बीमारी होती है उस व्यक्ति को छोड़ के बाकी सबको मालूम होता है कि आपको समस्या है, लेकिन जिसको समस्या होती है वो कभी नहीं मानता कि हमको कोई समस्या। बहुत से ऐसे कितने केस आते हैं, वो फोन आते हैं घर वालों के कि सर ये तो मतलब डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए नहीं तैयार हैं, ये तो अपना चेकअप कराने के लिए नहीं तैयार हैं, ये तो नशा मुक्ति केंद्र आने के लिए तैयार नहीं है। और उनसे कहो तो वो कहते हैं कि हम बीमार हैं क्या? उनसे कहो कि साइकियाट्रिस्ट से दवा ले लो तो कहते हैं क्या हम पागल हैं क्या? तो वो डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करता है, डॉक्टर से मिलना नहीं पसंद करता, चेकअप कराना नहीं पसंद करता है, नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती होना पसंद नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि हमको कोई समस्या ही नहीं है, समस्या तो इन लोगों को है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? मुझको कोई समस्या नहीं है, सारी समस्या घर वालों को है। तो घर वाले अपना इलाज कराएं, घर वाले जाके नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती हो। तो शरीर के बाद जो दूसरी सबसे चीज खराब होती है वो होता है मानसिक स्थिति। और ये इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है
कि नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती होने के लिए जल्दी कोई तैयार ही नहीं होता, इलाज कराने के लिए तैयार ही नहीं होता जल्दी से। कितनी घर वाले कोशिश करते हैं, कितने लोग सलाह देते हैं, और उसके पीछे ये भी कारण है कि उसको कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो तलब है बहुत परेशान कर रही है, इसलिए भी ऐसा हो जाता है। अब तीसरे नंबर पे जो चीज है वो सोशल, बायोसाइको सोशल। सोशल का मतलब है कि भैया ये सामाजिक समस्या भी उत्पन्न करती है, शरीर में दिक्कत उत्पन्न करती है, दिमाग में दिक्कत उत्पन्न करती है और समाज में भी दिक्कत उत्पन्न करती है। भाई एक आदमी को देख के आप भी किसी को देख के सुन के सीखो, और आपको देख के आपके बच्चे, आपके छोटे भाई बहन जो आपका सम्मान करते हैं, जो आपको रोल मॉडल मानते हैं, आपको देख के वो भी बिगड़ रहे हैं। तो मतलब सोचो आप समाज को भी दूषित कर रहे हो, बिगाड़ रहे हो। अरे सिंपल सी बात है यार, आदमी नशा कर लेता है, ओवरडोज ले लेता है शराब का, फिर रात में मान चला 12 बजे गाली ही दे रहा है। तो नशा खुद किए हो और 20 पड़ोसियों की नींद हराम, जो बोला मना किया समझाया तो उसको भी गाली दे रहे हो। और समाज में जो इज्जत है आपकी, वो इज्जत पूरी तरीके से खराब हो गई। तो जो नशा है वो कहाँ कहाँ पे काम करता है? 3 जगह पे काम करता है। सबसे पहले शरीर पे, दूसरे नंबर पे मस्तिष्क पे, तीसरे नंबर पे समाज पे। और इसका जब इलाज भी होता है तो इन्हीं तीनों चीजों पे सुधार की जरूरत होती है। अब हम लोग जैसे नशा मुक्ति केंद्र में हैं तो क्या करते हैं? शरीर के सुधार के लिए क्या करते हैं? योग, एक्सरसाइज, प्राणायाम करते हैं कि नहीं करते? मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए ध्यान करते हैं कि नहीं करते हैं? ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि नशा जब व्यक्ति करता है तो उसका ध्यान बहुत जल्दी विचलित होता है, और ध्यान जब हम लगाते हैं तो उस ध्यान को एक जगह केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम के द्वारा हमारे मस्तिष्क में पूरी ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, हमारे फेफड़ों में पूरी ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। जब ऑक्सीजन की सप्लाई होती है तो नशा करने की वजह से जो दिमाग की और शरीर की क्षति हुई है, फेफड़ों की क्षति हुई है, धुएं से संबंधित नशा करने की वजह से सबसे ज्यादा किसकी क्षति होती है? फेफड़ों की, श्वास नली की। प्राणायाम करने से दिमाग भी ठीक हो रहा है और श्वसन नली, फेफड़ों से संबंधित चीजें भी मजबूत हो रही हैं। मतलब मस्तिष्क पे भी काम कर रहे हैं, समाज पे भी काम होगा। समाज पे कैसे काम होगा? कि हम लोगों को बताते हैं, ये अवेयरनेस करते हैं नशा मुक्ति केंद्र के लोग कि भैया जो व्यक्ति नशे से पीड़ित है उसको हीन भावना से देखने की जरूरत नहीं है, वो भी इंसान ही है। बस उसको क्या हुआ है कि कुछ कारणों की वजह से वो यूजर व्यक्ति से अब्यूज और डिपेंडेंट की तरफ बढ़ गया है और उसको बीमारी ने अपना शिकार बना लिया है। तो उसके साथ में हमें दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? दुर्व्यवहार, हीन भावना से उसको नहीं देखना चाहिए। जबकि बीमार को हम जिस तरीके से देखते हैं उसको उसी नजर से देखना चाहिए। अगर किसी का मान लो आपके घर में माता जी हैं, उनका शुगर बढ़ गया, तो क्या आप उनसे लड़ने लगते हो कि आपका शुगर कैसे बढ़ गया? सहानुभूति दिखाते हो कि रिलैक्स रहो पापा, ठीक रहो, कूल डाउन रहो, सब हो जाएगा। ज्यादा दिक्कत होती है तो डॉक्टर के यहाँ जाते हो, और ज्यादा दिक्कत होती है तो 2 दिन 4 दिन के लिए होता है कि भाई भर्ती हो जाओ, यही तो होता है। तो भाई जिसको डायबिटीज है, जिसको ब्लड प्रेशर है, तो उसके साथ हम क्या रख रहे हैं? सहानुभूति। लेकिन जो व्यक्ति नशे से पीड़ित है उसके साथ सहानुभूति नहीं रख रहे हैं। तो समाज का यही रोल होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति नशे से पीड़ित है उसके प्रति सहानुभूति का नजरिया होना चाहिए। वो व्यक्ति बुरा नहीं है, वो व्यक्ति बुरा नहीं है। घर वाले भी तो कहते हैं कि ये व्यक्ति बुरे नहीं है, नशा बुरा है, और नशा बुरा उनको ये मालूम है, लेकिन हम कहेंगे नशा भी बुरा नहीं है। नशा करते 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 जो शरीर में तलब उठने लगी है वो तलब बुरी है। मेन कौन बुरा है? वो तलब बुरी है। वो तलब व्यक्ति को ना चाहते हुए भी गलत से गलत काम करने के लिए मजबूर कर देती है। तलब की जो तकलीफ होती है वो इतनी खतरनाक होती है कि व्यक्ति ना चाहते हुए भी गलत से गलत कदम उठा लेता है। उठा लेता है कि नहीं उठा लेता है? ना चाहते हुए भी। सोचो कि उस व्यक्ति से आप पूछो जिस व्यक्ति ने अपने 5 साल के बच्चे की कसम खाई है कि मैं आज के बाद नशा नहीं करूंगा, और खुद को वो 5 दिन भी नहीं रोक पाया नशा करने से, तो समाज के लोग क्या कहेंगे? तुम यार बहुत लीचड़ आदमी हो, तुम यार ऐसे हो, तुम यार वैसे हो। अपने बच्चे की कसम खा के भी तुम उस कसम को नहीं फॉलो कर पाए।
लेकिन कोई ये नहीं समझता है कि उस व्यक्ति की क्या स्थिति होगी अंदर की, कि जो अपने 5 साल के बच्चे की कसम खाने के बावजूद भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा है, तो सोचो उसके अंदर कितनी तलब होगी, कितना ज्यादा वो अंदर से परेशान हुआ होगा। इस बारे में कोई समझ नहीं पाता है। अगर इस तलब को, इस समस्या को जो समझ जाए तो वो समझेगा कि व्यक्ति कितना तकलीफ में है। तलब का मतलब है तकलीफ, तलब का मतलब तकलीफ, और व्यक्ति उस तकलीफ को खत्म करने के लिए कसम को भी नहीं मानता, कसम भी उसको याद नहीं आता। अपने द्वारा खाए गए कस्में, वादे, सब कुछ वो जब उसके ऊपर तलब हावी होती है तब वो समझ लो कुछ भी याद नहीं रखता है। ये है मेन समस्या।